प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? देखिए, आपकी आकृति की किताब में हमने एक पाठ पढ़ा था ना। कौन सा वाला? पाठ 8, बंदर और गिलहरी। इसकी एक कहानी पढ़ी थी। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। तो देखिए, पहला है आपका, बंदर की पूंछ बहुत रिक्त स्थान थी। तो कहानी पढ़ी है आपने, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। तो बंदर की पूंछ कैसी थी? छोटी, लंबी, पता नहीं मोटी। देखिए, यहाँ पर कहानी में भी दिखाया गया है, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। तो हम क्या करेंगे, लंबी के सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब देखिए आगे। ख, रिक्त स्थान, पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। तो पूंछ पर चढ़कर कौन झूलने लगी थी? गिलहरी, चुईया, तितली, बिल्ली। गिलहरी झूल रही थी, तो यह हम गिलहरी के सामने सही का चिन्ह जो है लगा देंगे। आप ये वाला खुद करेंगे, ठीक है। अब देखिए, रिक्त स्थान। एक रिक्त स्थान पेड़ पर बैठा था। तो पेड़ पर कौन बैठा था जिसकी पूंछ नीचे लटक रही थी? यस, बंदर। तो यहाँ हम लिख देंगे बंदर। ठीक। ख, अचानक उसे रिक्त स्थान दिखाई दी। अब देखिए यहाँ पे, तो क्या दिखाई दी? देखिए, वहाँ एक गिलहरी थी जो कि उछल कूद कर रही थी, तो उसे अचानक से एक पूंछ दिखाई दी। तो यहाँ हम लिख देंगे पूंछ। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा ना, तो ये आप सारे प्रश्न खुद से बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। बाकी के रिक्त स्थान आप खुद से करेंगे। प्रश्न संख्या 4, सही या गलत लिखो। यहाँ देखिए, एक बंदर घर पर बैठा था। ये बात सही है या गलत है? गलत, क्योंकि वो पेड़ पर बैठा था। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? गलत। ठीक। ख, देखिए, एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। कर रही थी कि नहीं? हाँ, तो यहाँ लिख देंगे हम सही। देखिए, मैंने तो कहानी पढ़ी है भाई, मेरे को तो आते हैं सारे करना, है ना। तो अब आपका बेटा गृह कार्य यही है कि आपको प्रश्न संख्या 57 और 58 पर प्रश्न संख्या 2, 3, 4 अपनी किताब में ही करनी है, ठीक है बेटा।